स्टार्ट कीजिए। State level Zoom live lesson, Brihan Mumbai Municipal Corporation, great supervision of Honorable Shri Raju Amir Tadvi Sir, and under the guidance of B.O. Iqbal Sheikh Urdu Private Primary School, lesson prepared by me, Sheikh Farhat Parveen Imdad Ahmad. Our micro observer is Mr. Sheikh Khalid Sir, aided Urdu Primary Section, Class 4th Mathematics. I am from Madni Primary Urdu School. Now student, today we have a topic multiplication part 2, Zarb Hissa Duam. The subtopic is word problems and today's date is 24 January and our CNO is Mr. Sheikh Javed Maqsood sir. Mathematics Standard 4th, Riyazi Chauthi Jamaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ टीचर। ओके, चलिए दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay children, tell me what do you see on the screen? आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे क्या? रैबिट। Rabbits है. Okay, I'm writing rabbits over here. Okay, see. There are 5 rabbits, है ना? How many rabbits? There are 5 rabbits. Okay. Now see here. Rabbit likes to eat what? Rabbit को क्या पसंद होता है खाना? किसी को पता है कुछ? आपके सामने भी है. Carrots. Okay. यहाँ बताइए. Each rabbit has how many carrots? यानी कि हर एक rabbit को कितना कैरेट मिला हुआ है? कितना गाजर मिला हुआ है? काउंट कीजिए बराबर. देखिए 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so I am writing here each rabbit has 7 carrots. हर एक rabbit को 7 carrots मिला है. Okay, now how many carrots are there in all? हर एक rabbit को कितना carrots मिला है ना? पूरा मिला. यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी कैरेट्स आर देयर इन ऑल, यानी कुल मिला के कितने कैरेट्स हुए, है ना? तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? हर एक रैबिट को 7 यहाँ दिया है ना? तो कुल मिला के कितने कैरेट्स हुए, हमको क्या करना होगा? मालूम करना है ना टोटल. हाउ मेनी आर देयर इन ऑल. क्या करना होगा? कौन सा अमल करना होगा? चलिए हम क्या करते हैं ना, इसको ऐड करके देखते हैं. ठीक है, अमल देखिए बच्चे, ये एक रैबिट को 7 मिला. 7 + 7. अब तीसरे रैबिट को भी 7 मिला. 7. चौथे रैबिट को भी 7. हाँ, और पांचवे रैबिट को भी 7 मिला. इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा? आपको जवाब मालूम है? 7 + 7 14. 14 + 7 21. 21 + 7 28. 28 + 7 30.
5 है ना, लेकिन इस तरह करने से कितना हमको वक्त लगा ना, जमा करने में वक्त लगा कि नहीं लगा हमको? यस Yes or no? तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसी और कौन सी ट्रिक है जो हम जल्दी से जो है जवाब लेकर आ जाए, वो कौन सा अमल करेंगे जिससे हमको जवाब जल्दी मिल जाए? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर, यानी एक ही अदद बार बार जमा करना ज़र्ब कहलाता है ना। एक ही अदद, यहाँ पे कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है? 7 7 7, है ना। कितनी बार रिपीट हो रहा है देखिए। अब हम क्या इसको, अभी हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है ना। कैसे लिखेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में? पहले हम काउंट करेंगे 1। देखिए वापस से मैं आपको ऐसे बताती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दिस इज 1 2 3 4 5। तो 7 कितनी मरतबा आया है बच्चों? 5 मरतबा। 5। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। अब यहाँ पे हम साइन कौन सी डालेंगे, क्योंकि हमको तो ज़रब की सूरत में लिखना है ना, तो हम यहाँ पे ज़रब की निशानी डालेंगे। ओके। अब 5 टाइम्स क्या आया है यहाँ पर? कौन सा नंबर 5 टाइम्स रिपीट हुआ? 7। 7। ओके, वेरी गुड। 5 टाइम्स 7 यानी कि 5 मरतबा 7। 5 ज़रब 7 यानी कि 5 बार 7, है ना। तो 5 बार 7 है ना। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? 5 टाइम्स 7। यहाँ पे मुझे बताएंगे आप लोग कि मल्टीप्लिकेंट क्या है और मल्टीप्लायर क्या है, मजरूब क्या है और मजरूब फीह क्या है? किसी को पता है? बता सकते हो? देखिए, जो नंबर साइन के बाद होता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद होता है, उसे कहते हैं मजरूब फी, यानी कि मल्टीप्लायर। ठीक है। और जो ज़रब की साइन से पहले होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। तो हमको जो है किसका टेबल पढ़ना होता है मालूम है? ये मल्टीप्लिकेशन की साइन के बाद वाला, यानी मजरूफी का हमको टेबल पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 7 5 35। 7 पंजे कितना होता है? 35 होता है ना। तो यहाँ पे यहाँ पूरे कैरेट्स मिला के कितने हैं टोटल? 35 है। हाँ, आप मुझे बताइए क्या आपने इस तरह के सवालात कभी हल किए हो? इस तरह ये जो लाइन में इस तरह से लिखा हुआ है, किए हैं? क्या कहते हैं इस तरह के सवालात को हल करना? क्या कहते हैं? इस तरह के सवालात लिखे होते हैं ना, हमको हल करना होता है। अब तक आप बॉक्स में करते हुए आए हैं, है ना। तो इस तरह लिखा हुआ रहता है तो क्या कहते हैं उसे? यस, कोई बताओ जल्दी। बोलो बोलो। इस तरह के सवालात को हल करने को क्या कहते हैं? अब ये लिखा हुआ है ना, देयर आर 5 रैबिट्स, ईच रैबिट हैज 7 कैरेट्स, हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर इन ऑल? क्या कहेंगे बच्चों इस तरह के सवाल को हल करने को? याद आ रहा है आपको? ये तो हम कर चुके हैं। नहीं मिस। अरे बच्चे किए है ना फर्स्ट टर्म में। ये तो है, इसका नाम है परफेक्टली। बताइए, नहीं याद आ रहा है? इस तरह के सवाल हल करने को क्या कहते हैं? हाँ जैनब, आपको याद है? देखिए लाइन में लिखा हुआ है ना। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। नहीं पता है? देखो बताइए। हाँ, कौन बोलना चाह रहा है चैट बॉक्स में? वर्टिकल मेथड नहीं बोलेंगे बच्चों, नो। इस तरह के सवाल हल करने को क्या कहते हैं? अब तक हमने बॉक्स में किए हैं, अब हम जो है इस तरह लाइन में कर रहे हैं। जल्दी बताइए। यस, बोलो। नहीं पता? नहीं पता है? यस टीचर। ठीक है। इस तरह के सवाल हल करने को कहते हैं
इबारती मिसालें, क्या कहते हैं? इबारती मिसालें, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। The number which is written, the questions which is written in the form of sentences, उसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे सवाल जो जुमले में लिखे हुए होते हैं, इबारत में लिखे हुए होते हैं, उसको कहते हैं इबारती मिसालें। देखो ये जुमले में लिखा हुआ है ना, और इसको जो है स्टोरी मेथड भी कहते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है जो डिस्क्राइब होता है स्टोरी के फॉर्म में भी, यानी कि कहानी के तरीके में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज हमारा जो लेसन है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, अब आपको याद रहेगा ना? Yes. देखिए, आज हम मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। ज़र्ब हिस्सा दुआम, इबारती मिसालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर, यानी कि एक ही अदद बार बार जमा करना ज़र्ब कहलाता है। याद रहेगा, सेम नंबर होना चाहिए। ओके, नाउ अब है पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप मुझे बता सकते हैं पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? इससे पहले भी आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बताएगा कोई पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन? जिस तरह डिवीजन के पार्ट्स होते हैं, एडिशन के हमने पढ़े हैं, उनके नाम होते हैं, स्पेशल नेम होता है। आप बता सकते हैं पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? कुछ याद है किसी को? क्या है बताइए, कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। याद रहना चाहिए बच्चों, 2 लेक्चर हो चुका है ना इस पर। अब ये है क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 18, यानी कि 2 ज़रब 9 बराबर 18। तो ये साइन से पहले जो नंबर होता है, मल्टीप्लिकेशन की साइन से पहले जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, और उर्दू में कहते हैं मजरूब, ठीक है। यानी कि जो ज़र्ब होगा, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद जो नंबर होता है उसे कहते हैं मल्टीप्लायर, यानी कि मजरूब फी। क्या कहते हैं? मजरूब फी, जिसका हमको टेबल पढ़ना है, जिससे हमको ज़र्ब करना है। और द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना। और हासिल ज़रब जो भी आएगा, जो जवाब आएगा हमको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उसको कहते हैं हासिल ज़र्ब। क्या कहते हैं इसको? हासिल ज़र्ब। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल में लिखा है, अगर इसको वर्टिकल में भी लिखेंगे तो उसका नाम वही रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो मल्टीप्लिकेंट रहेगा, यानी मजरूब, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद जो सेकंड नंबर रहेगा वो मल्टीप्लायर, दैट इज मजरूफी, और जो जवाब आएगा वो प्रोडक्ट रहता है, जिसे हम हासिले ज़र्ब कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ें? Yes, teacher. हाँ, अभी ना, अभी प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ चुके हो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ज़र्ब की खुसूसियात क्या क्या है? देखिए हम रिवाइज करते हैं कि खुसूसियात का पता होना बहुत जरूरी है ना। स्पेशलिटी क्या है ज़र्ब की, है ना। तो देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने ज़र्ब की क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसे कहते हैं खुसूसियत नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसे उर्दू में एक नाम है ज़रब की मुतबादले की खुसूसियत। यानी कि आपको हम समझाएंगे। यहाँ देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज्ड, यानी कि बच्चों अददों की तरतीब तब्दील हो जाए तब भी हासिल ज़र्ब वही आती है। यानी कि आप नंबर को बदल दे इसकी जगह को, तो भी आपको ज़रब करने पर जवाब हासिल ज़रब वही मिलेगा, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4।
अब मुझे बताएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 5 चौक 20, 5 चौक कितना होता है? 20 होता है ना, 20। हाँ, अब मैं इसकी प्लेस को बदल देती हूँ, 4 को इधर लिखती हूँ और 5 को इधर लिखती हूँ, है ना। तो व्हाट इज द आंसर? कुछ फर्क होगा क्या? बताइए। ये भी क्या होगा? ये 4 भी 5 20, है ना। उसके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है कि अददों की तरतीब बदल दो तो भी जवाब हमारा जो है हासिल ज़र प्रोडक्ट वही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। यहाँ पे भी है 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, व्हाट इज द आंसर? 10 9 जा 90। हाँ, अब उसको आप बदल दो, 9, हाँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, व्हाट इज द आंसर? 90। 90। कुछ चेंज हुआ क्या बच्चों? बस No. अदद को चेंज कर दिए, जवाब वही है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। चलिए, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारी? हाँ, द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इंग्लिश में है द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी सिफर की ज़रबी खुसूसियत। अब सिफर की ज़रबी खुसूसियत क्या है? देखिए, when any number is multiplied by 0 or 0 is multiplied by any number, the answer of product is always 0। यानी कि बच्चों किसी भी नंबर को, अदद को आप सिफर से ज़रब करें या सिफर को किसी अदद से ज़रब करें तो हासिल ज़रब सिफर ही आता है, ठीक है। देखिए मिसाल है आपके सामने, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर विल बी 0, है ना। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको जवाब 0 मिलेगा, या आप किसी 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपको जवाब क्या आएगा? 0 मिलेगा। 0। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आंसर आपका क्या आएगा? 0। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0 है तो अभी आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह है 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताइए, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू हाउ मच? कितना हो जाएगा? यस, 0 को 3 से ज़रब किए तो सिफर। ओके, इतना समझा ना आपको? ये खुसूसियत है। हाँ, अब प्रॉपर्टी नंबर 3, ये अब हम लास्ट प्रॉपर्टी हमारी देखिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ज़र्ब की शनाख्ती खुसूसियत, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? ज़र्ब की शनाख्ती खुसूसियत। क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? देखिए, when any number is multiplied by 1 the product is always the same number itself, यानी किसी भी अदद को 1 से ज़रब दिया जाए, 1 से मल्टीप्लाई करे किसी भी नंबर को तो हासिल ज़र्ब वही आती है, यानी कि आंसर प्रोडक्ट हमारा वही आएगा। मिसाल के तौर पर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आंसर क्या आएगा? 14 1 जा 14, यानी 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही मिलेगा। किसी भी नंबर को आप 14 से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा? 14 ही मिलेगा। वेरी गुड अलीशा खान, अलीशा खान को अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है। और अभी देखिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो व्हाट इज द आंसर? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। यस 100, वेरी गुड, याद रहेगा ना आपको? ये इसकी ज़र्ब की शनाख्ती खुसूसियत है। आप नंबर वही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस की अहमियत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नहीं, हाँ, 100। वेरी गुड। अब है रिवीजन। अब आपने इससे पहले हल किए हैं सवाल। मल्टीप्लाई 392 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, यानी 392 को ज़रब करना है 5 से, इसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले कॉलम बनाना है। अब क्या करेंगे? कॉलम को ऐसे खाली छोड़ देंगे क्या बच्चों? नो टीचर, इसके क्या अंदर करेंगे? लिखेंगे। हाँ, इसके क्या अंदर करेंगे? लिखेंगे। हाँ, उसके प्लेस वैल्यू को पहले लिखेंगे। उसके नाम क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंस, 100, 1000, है ना। और मल्टीप्लिकेशन की साइन से पहले जो नंबर है वो है
क्या है वो, मजरूब यानी कि मल्टीप्लिकेंट, उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, 2 यूनिट 9 10 300, देखिए 392। ओके, 392 को हमने उसके मकाम पर लिख दिया। और अब निशानी डालेंगे जर्ब की। ठीक है, अब जर्ब के बाद जो नंबर है वो अकेला है, यूनिट है, 1 है, उसको यूनिट प्लेस पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, चलो जल्दी जल्दी बताइए, किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, 2 को 5 से करेंगे कि 5 को 2 से करेंगे? जो नंबर जर्ब के बाद होता है ना मजरूब फी, उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। 5 का टेबल 5 को 2 से करेंगे। हाँ, जो 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हाँ, ओके, 5 2 जा 10, तो 10 तो हमने यहाँ लिखा, ये पूरा यूनिट, हाँ ये 10 क्या हो गया, पूरा यूनिट हो गया, 10 पूरी इकाई बन गई, है ना? लेकिन क्या हम पूरे 10 को एक साथ लिख सकते हैं? कैन वी राइट हियर? नो टीचर, तो 1 को क्या करेंगे हम लोग, कहाँ शिफ्ट करेंगे? थोड़ा धीरे बोलो कैरी मम्मा। ओवर, है ना? कैरी माइक ओवर यानी कि थोड़ी दहाई जल्दी के कर प्लेस में देंगे। हमने इसको चढ़ा दिए, है ना? अब 5 हम को कर दी 5 तो यूनिट को बात 2 यूनिट से मल्टीप्लाई किए, अब 5 यूनिट को किससे करेंगे? 10 से। ओके, चलिए अब आप मुझे बताइए, 5 9 सा हाउ मच, कितना होता है 5 9 सा? 45। 45। क्या मैं लिख दूं 45 यहाँ पर? कैन आई राइट? नो, हमको ऐड भी करना है कैरिड ओवर को, है ना? 5 9 सौ 45 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 46। 46। अब ये टेंस के कॉलम में 46 दहाई हो गया, 46 दहाई हो गया, लेकिन हम इसको लिख नहीं सकते ना, तब हम क्या करेंगे, 4 को 100 के कॉलम में कैरी लिख, करेंगे। हाँ वेरी गुड। 5 को 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 को 9 से हो गया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ओके, नाउ टेल मी 5 3 जा हाउ मच? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15। हाँ, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 4 19। सो अब ये 19 सैकड़ा हो गया पूरा, है ना? 19 क्या हो गया, सैकड़ा, 19 पूरा, 19 क्या हो गया यहाँ पे, 100 हो गया। अब इसको हम नहीं लिख सकते एक साथ में, हम क्या करेंगे, इसको 1 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हमने यहाँ क्यों फॉरवर्ड किए बच्चों? बिकॉज यहाँ पे कोई क्योंकि वो नंबर, बॉक्स खाली थी, हाँ यहाँ पे क्या कोई है, नंबर नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे कोई नंबर नहीं ना मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके लिए इसको हमने क्या किया, आगे शिफ्ट कर दिए, इसको आगे हमने भेज दिए। तो अभी हमारा जवाब क्या मिला, कोई पढ़ के बताएगा? 1960। वेरी गुड, 1960 है ना, 1960। ये आपने अब तक की, यानी कि आपने कितने अदद को कितने अदद से मल्टीप्लाई किए पता है? नहीं, कितने अदद को कितने अदद से, यानी कि 392, ये 3 जो है 3 डिजिट से, आपने इसको 1 डिजिट से किया, यानी कि मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, यानी आपने 3 हिंदसी अदद को 1 हिंदसी अदद से ज़र्ब किया है। ठीक है, चलिए अब ये भी आप कर चुके हैं, ये जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले तो हमने लिख दिया यूनिट टेंस हंड्रेड्स। ठीक है, अब 37 को मल्टीप्लाई करना है 27। ओके, आपको यहाँ पे 2 व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? ये किस लिए है? हाँ, ये किस लिए है आप देखिए, कैरिड ओवर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट्स, यानी कि हासिल का इकाई से ज़रब करने पर जो भी आएगा ना, वो इस रो में रहेगा। हाँ सुनिए, आप यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हासिल आएगा, जो कैरिड ओवर आएगा, वो आपको इस वाले रो में लिखना है। ठीक है, और कैरिड ओवर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैरिड ओवर आएगा, जो हासिल मिलेगा आपको, हासिल क्या मिलेगा, वो आप ऊपर वाले रो में लिखेंगे। याद रहेगा आपको? मुझे बताइए, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, है ना? तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए मुझे बताइए, अब 7 का टेबल हम 7 तक पढ़ने वाले हैं ना, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर
ज़रूर करने पर हाँ 49, वेरी गुड। तो ये 49 यूनिट हो गया पूरा। क्या कर रहा है 4 ईयर, या लिख सकते हैं नेक्स्ट। हाँ तो इसका कैरिड ओवर कहाँ जाएगा, ऊपर वाले रो में आएगा कि नीचे वाले रो में आएगा? नीचे वाले। वेरी गुड, हाँ नीचे वाले रो में आएगा, यानी इधर आएगा। वेरी गुड। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 यूनिट को 7 यूनिट से हुआ। अब 7 यूनिट को 7 किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 यूनिट को 3 10 से मल्टीप्लाई करना। 10 के कॉलम में क्या है हमारे पास? 3 है। तो 7 का टेबल 3 तक पढ़ना होगा। जरा पढ़ के बताओ तो 7 21 टीचर 21 वेरी गुड। 21 में इसको हम ऐड करेंगे कितना? 4 है ना। तो 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 25 25। तो हम पूरा यहाँ पे क्या मिला? 25 दहाई मिला। 25 टेंस। इसको हम आगे क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि कोई नंबर यहाँ पे हमारे पास नहीं है। क्या हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई? इधर कंप्लीट हो गई? नो टीचर। नहीं, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। 37 को हमने 7 से कंप्लीट किया है। अब 37 को मल्टीप्लाई करना है 2 10 से। समझ में आया आपको? अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमको पता है, कुछ याद आ रहा है? पिछले हफ्ते किए आपने। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब 37 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले क्या करना होगा? याद कीजिए, पिछले लेक्चर में अपने किए हैं। जीरो डालना होगा, जी पर वेरी गुड, 0 डालना होगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या करना है? 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमने 0 डाल दिए। क्यों 0 लिखे, ये भी तो बताओ, क्यों लिखे 0? 2 में से 7 जा नहीं सकता। हाँ 2 में से 7 जा नहीं सकता। 2 में से 7 जा नहीं सकता। ये वजह क्या है 0 लगाने की? देखिए मैं बताती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यहाँ 0 क्यों लगाए हैं? यहाँ देखिए आपके सामने क्या लिख के आ रहा है, याद रखना है आपको। मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विथ अ 10 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन होल टेंस। यानी कि दहाई से किसी भी अदद को जरब करने पर हासिल जरब मुकम्मल दहाई ही आता है। यानी कि मैं आपको फिर से अच्छी तरह समझाती हूँ। आप किसी भी नंबर को, यहाँ देखिए स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप किसी भी नंबर को 10 से, कंप्लीट 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जवाब जो है कंप्लीट 10 में ही आएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 7 को, है ना। लेकिन क्या हम असल में 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे पास टेंस के कॉलम, दरवाजा खुला। हमारे पास टेंस के कॉलम में क्या है? 2 है। 1 10 इज 10 होता है, 3 10 30 होता है। तो 2 10 कितना होगा? 20 होगा। तो हम एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। चलो करके देखते हैं हमने 0 क्यों लगाए थे। तो 2 10 20 होता है। अगर मैं 20, बेटा माइक बंद करो वरना भूल जाएंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हम 20 मैंने मल्टीप्लाई किया 20 को 7 से, तो मुझे मिला 140। कितना मिला? 140। 20 को 7 से हमने ज़र्ब दिया, 140 मिला, है ना। 2 दहाई 20 होता है। तो यहाँ पे हमने जब ज़र्ब दिया तो हमको इकाई के मकाम पर क्या मिला? 140। मकाम पर कौन सा नंबर, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है हमारे पास? जीरो है ना। यूनिट प्लेस पे हमको 0 मिला, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिए? 0। अब देखिए, अब 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा? 14। हाँ 14 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 14 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? Yes. ये पूरा कितना है? पूरा 140 है ना। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? 0 को पहले से लिख देते हैं ताकि ज़र्ब करने में गलती ना हो। तो 2 7 14, तो 14 का हम यहाँ पे देखो 14 लिखे, 2 7 14, ये हुआ 140 पूरा आपको मिला। Yes. हाँ, अब क्या करेंगे? ये 1 को क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? ऊपर लिख सकते। हाँ, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, दहाई से मल्टीप्लाई किए हैं, इसके लिए इसको 100 के कॉलम ऊपर लिखेंगे, सेकेंड ये फर्स्ट रो में। ओके, इतना आई बात समझ में आपको? क्यों 0 लगा? हाँ, जब भी आप किसी भी नंबर को, सुनो बच्चों,
जब भी आप किसी भी नंबर को दहाई से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए पहले से क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, लिख देते हैं। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, तो 2 3 6 एंड उसमें 1 को प्लस करना है ना, कैरिड ओवर, तो कितना हो जाएगा 7। हम फाइनली ऐड करेंगे, तो 9 + 0 कितना हो गया 9, 5 + 4 9 एंड 2 + 7 is 9। तो आंसर क्या मिला हमको 999। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, 0 क्यों लगाए थे हमने? हाँ, चलिए अब हम अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है बच्चों, और हमको ये जल्दी जल्दी करना है, करेंगे ना? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन बिलो। Find out the total cost of 3 shirts costing ₹495 each। यानी कि 495 फी शर्ट के हिसाब से 3 शर्ट की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, हमको सोल्यूशन क्या लिखेंगे, ये एक शर्ट की कीमत है 495, तो हमको इस तरह से 3 शर्ट्स की कीमत को मालूम करना है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा अमल करेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का करिए, मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन। द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज ₹495। एक शर्ट की कीमत 495 रुपए। इसलिए बच्चों हमको क्या करना होगा, therefore the cost of 3 shirts equal to ₹495 multiplied by 3। 3 शर्ट की कीमत मालूम करना है ना, तो 495 से 3 को क्या करेंगे, हम ضرب करेंगे। आ रहा है आपको समझ में? अप्लाई करेंगे। हाँ, यस टीचर। तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू में लिखेंगे, कॉलम में यूनिट, टेंस, 100, 1000 लिख दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख दिए, है ना? अब हम इसको वैल्यूज को हमने लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन की साइन से पहले जो नंबर है 495, और मल्टीप्लिकेशन की अब साइन डालेंगे, और जिस नंबर से हम ज़र्ब दे रहे हैं वो हम अकेला है ना वो, तो उसको यूनिट प्लेस पे लिखेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 3 को 5 से, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। हाँ, तो 15 को हम यहाँ लिखेंगे क्या, पूरा ये पूरा 15 ओके, कैरिड ओवर हो गया। अब 3 यूनिट को 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब टेंस के कॉलम में क्या है हमारे पास, 9 है, तो 3 × 9 = 27 और 3 × 9 = 27। कर दिए टीचर, 8 हो जाएगा। 28 टेंस हो गया, 28 दहाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हाँ इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे हंड्रेड्स के कॉलम में। अब 3 4 ज़ा, राइट, 3 4 ज़ा 12। हाँ वेरी गुड। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 चौके 12 होता है। 3 चौके कितना होता है, 12 और ये हासिल का 2, उसको जमा किए तो कितना हो गया हमारे पास 14। हाँ, अब 14 को क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, हाँ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसके लिए आगे इसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो 3 शर्ट की कीमत कितनी मिली हमको, द टोटल कॉस्ट हाँ ₹1485, यानी शर्ट की कुल कीमत 1485 रुपए है। ओके, आपको पता चल गया, समझ में आ गया? अब उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है, सीमा नाम की लड़की है, इंग्लिश में, सीमा bought 2 dresses for ₹695 each. How much did she pay all? यानी कि उर्दू में लिखा हुआ है, जोया ने 695 रुपए में एक के हिसाब से 2 लिबास खरीदे, तो उसे कितने रुपए देने होंगे। यानी कि उसने एक ड्रेस खरीदी है जो है 695 रुपीज का, उस हिसाब से उसने 2 खरीदी है ना। एक ड्रेस की कीमत थी 695 रुपीज, उस हिसाब से उसने कितने ड्रेस खरीदी बच्चों, 2 ड्रेस खरीदी। हाँ, तो अब तो उसे कितने रुपए देने होंगे, अब हमको पता करना है। ठीक है, इजी है ना ये भी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले
पहले एक की कीमत दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस इज ₹695। एक लिबास की कीमत 695 रुपए। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टू ड्रेसेस इक्वल टू 695 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसलिए दो लिबास की कीमत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से ज़र्ब देंगे, है ना, 695 ज़र्ब 2। अब क्या करेंगे, चलो जल्दी बताओ आगे का प्रोसेस। अब हम पहले इकाई दहाई से हाँ। पूरा 1000 लिखेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले जो नंबर है उसको वो लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की साइन। वेरी गुड। इसके बाद 2 लिखेंगे 2 इकाई में। यस, तो अब हम क्या करेंगे, अब 2 यूनिट को 5 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 2 5 कितना होता है? 2 5 are 10, ओके, तो हम 10 1 का कैरी 0 होगा। 1 कैरी। हाँ, अब 2 9 सा बताइए, 2 को 9 से मल्टीप्लाई 2 करें 2 9 18, और 18 और 1 19, वेरी का गुड 9 1 कैरी ओवर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट 2 6 जा 2 2 6 6 are 12, 12 और plus 12 और 1 13, 13। 3 1 1 Yes. बाजू। तो इस हाँ, तो आंसर क्या मिला, 1390 इन ऑल। और जोया, और उर्दू में सवाल के हिसाब से लिखेंगे, जोया का नाम आया है उर्दू में, तो जोया को 1390 रुपए देने होंगे। ओके, आपको समझ में आ गया? यस टीचर। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप लोग बताएंगे। टीचर सही से नहीं दिख रहा है। हाँ दिखेगा, मैं पढ़ के भी दिखाती हूँ। देखिए, इन अ मैंगो ग्रोव देयर आर 45 rows with us 32 trees in each row. How many mango trees are there in the grove? यानी कि एक अमराई में दरख्तों की 45 कतारें हैं, हर कतार में 32 दरख्त हैं, तब इस अमराई में कुल कितने दरख्त हैं? मैंगो ग्रोव और अमराई, इसका मतलब होता है आम के बाग। एक आम का बाग है बच्चों, ठीक है, ये देखो, ये आम का एक बाग है ना, उसकी 45 कतारें हैं और हर कतार में 32 मैंगो ट्रीज है ना। तो हमको पता करना है कि बाग में कुल कितने आम के दरख्त हैं। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू हाउ मच? देखो बच्चों, एक लाइन 45 लाइन, सॉरी 45 लाइन है ना, 45 कतारें, हर एक कतार में 32 है ना, 32 है। अगर हम एक कतार की बात करते हैं तो 45, दूसरी कतार की बात करेंगे तो एक कतार की बात करेंगे हम लोग तो पहली रो में 32, ठीक है, 32 ट्रीज जमा दूसरी रो में 32 जमा तीसरी रो में 32, ऐसा करते करते कितने रो है हमारे पास पूरे? 45 रो से। 45 rows। तो ये 32 कितनी मरतबा लिखा जाएगा मालूम है आपको? 32 पता है आपको? हाँ, 45 टाइम्स, इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है 45 मल्टीप्लाइड बाय 32, यानी कि 45 मरतबा 32। अब जब हम 45 मरतबा 32 को 32 से ज़र्ब देंगे तो हमको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज, कितने हैं कतारों की तादाद? 45। 45। हाँ, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर कतार में दरख्तों की तादाद कितनी है? 32 है। 32 है बच्चा। हाँ, therefore टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि इसलिए हर कतार में दरख्तों की तादाद मालूम करना है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 32। अब हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर्स को प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, मकामात को लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, अब देखो आपको ये क्या कॉलम आया, याद आ रहा है ना? तो जब आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये कैरिड ओवर वाला 2 रो बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम 45 को पहले लिखेंगे कि 32 को पहले लिखेंगे? 45 को 45, यस, 45 क्या है? मल्टीप्लिकेंड है ना, और 32 क्या है? मल्टीप्लायर है, यानी कि 32 से हम ज़र्ब दे रहे हैं। हाँ, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो चलिए, हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे, ये देखिए, ये 45 को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, बराबर? सही है? यस टीचर। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 2 2 5 10. वेरी गुड। 2 4 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, राइट। तो हमने 10 यहाँ लिखा, 10 यूनिट पूरा हो गया, 10 इकाई हो गया। अब 1 को क्या करेंगे हम लोग, हमने यूनिट से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए इसको 10 में हाँ। डाल देंगे। इसको किधर शिफ्ट करेंगे, ये वाले रो में कि ऊपर वाले रो में, हाँ। सेकंड रो में? 10 तो Second 1 को Second शिफ्ट row में। करेंगे. सेकेंड रो में, वेरी गुड। क्योंकि इकाई से जब ज़रब देंगे तो उस पे जो हासिल आएगा वो हमको ये वाले रो में लिखना है। 2 को 5 से हो गया। अब 2 4 कितना होता है, 2 का 4 2 4 8. हाँ 2 8 4 और 8, 9. यस वेरी गुड। 2 4 8 प्लस 1 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या मल्टीप्लिकेशन? No teacher, अभी दूसरा बात। अभी 45 को 3 3 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, बोलो। करना करना है ना। हाँ अभी हमारा फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट हुआ। 0 लिखेंगे। हाँ वेरी गुड, हम 0 लिखेंगे, है ना। तो इससे 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 by 1 करेंगे, है ना, 1 by 1 करेंगे। देखिए पहले हम 0 लिख देंगे। आपको पता है ना 0 क्यों लिखे हमने, क्योंकि अगर आप 0 नहीं लिखोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे ना तो आंसर रॉन्ग आएगा। अब यहाँ पे 3 को हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेंस के कॉलम में क्या है हमारे पास, 3 है ना। हाँ तो 3 10 होता है। 30 हाँ 30 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी देखिए ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई 150 टीचर। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, 150 मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से 0 लिख देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 3 5 15। हाँ 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। देखो आपने सही कहा, देखो पूरा जवाब क्या आ गया। 1 टीचर फर्स्ट रो में डालेंगे। हाँ पहले देखिए ये आपने सही बोले, 150 मिला आपको, है ना। लेकिन हम यहाँ पे 1 को नहीं लिख सकते, इसलिए हम 1 को कहाँ कैरिड ओवर करेंगे, 100 में, है ना। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। वेरी गुड। तो 3 4 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 12, है ना। और ये कैरिड ओवर 1, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 13। हाँ इसको आगे के कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, है ना। ये 3 जो है ना यहाँ नीचे आएगा बच्चों, ये ऊपर चला गया है, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे सबको, तो 0 + 0 इज 0, कितना होता है 14, कितना होता है 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 कैरिड होता है। आप अपने माइंड में रखिए, अब आपको है ना जो कैरिड आएगा ना जमा का, उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और बाजू में क्या, अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्या करने का, छोटा, हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 9 प्लस काउंट करो, 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 का हम क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे। लिख दिए, आपको याद रखने के लिए है, यहाँ लिखते नहीं है, आप याद रखिए। मैंने यहाँ लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, नो टीचर, दिख रहा है ना। थोड़ा सा हाँ, अब 1 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने और यहाँ 1 पे टीचर 4 1 लिखिए, है। और यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, मैं उर्दू में यहाँ पे भी लिख देती हूँ, है ना। 9 5 14 का हमने यहाँ पे 1 लिखे, मिला आपको। एक और 1 में 3 जमा किए तो कितना हो गया, 4 आ गया। तो पूरा जवाब हमको क्या मिला बच्चों, 1440, 1440, 1440, 1440 ग्रो, ठीक है। अमराई में कुल आम यानी कि बाग में, आम के बाग में कुल कितने दरख्त हैं, 1440 दरख्त है, ठीक है, याद रहेगा। यस टीचर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। इफ वन बुक कॉस्ट ₹80, हाउ मच डू 25 सच बुक्स कॉस्ट। एक किताब की कीमत 80 रुपए है ना। तब ऐसी 25 किताबों की कीमत कितनी होगी, 25 किताबें हैं, है ना। देखो आपके सामने किताबें आ रही हैं, हाँ। तो आप बताइए
एक किताब की कीमत 80, तो हमने 80 लिखेंगे। फिर जमा करेंगे दूसरी की किताब 80, तीसरी किताब 80, चौथी किताब 80। ऐसा करते करते हम कितने मर्तबा लिखेंगे? 80 कितनी मर्तबा हो जाएगी? 25 मरतबा। 25। तो क्या हम इतनी बार इतनी मर्तबा ऐड करेंगे तो हमारा वक्त नहीं जाएगा क्या बच्चों? वक्त जाएगा ना? जाएगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई हाँ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 80 जो है वो 25 मर्तबा आया है ना? तो 25 को हम ज़र्ब देंगे 80 से, कि जो नंबर हमने रिपीट किया, जो नंबर रिपीट हुआ कई मर्तबा, वही आपको यहाँ लिखना है। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹80। एक बयान की कीमत 80 रुपए। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 225 सच बुक्स, यानी कि इसलिए ऐसी 25 बयाजों की कीमत 25 ज़रब 80। ठीक है, अब इसको कॉलम में हम लिखेंगे। चलो जल्दी स्टार्ट कीजिए। यूनिट 10 पहले 100,000 है ना? उसके बाद लिखेंगे हाँ 80। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। 0 को पहले 25 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करना है, सही है ना? चलो 0 0 5 0। हाँ प्रॉपर्टी याद आई आपको बच्चों? 0 जब भी आप किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपका जवाब क्या आने वाला है? 0 0 5 0। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 0 है ना? सिफर को 5 से ज़रब दिए तो सिफर, सिफर को 2 से ज़रब दिए तो सिफर। यहाँ पे हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है? इकाई के सिफर के नीचे सिफर लिखेंगे। एक्सेलेंट आंसर, 0 लिख दिया हमने इकाई में, यूनिट के यहाँ नीचे लिख दिया है ना? अब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्या हम 8 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कि 80 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 5 से? 80 को। हाँ, किसके लिए? जब 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मालूम है जवाब क्या आने वाला है ना? इसके लिए पहले से हम 0 अब हम टेबल पढ़ते हैं। 8 5 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 है ना? 40 का 0 है ना? और कैरेट वो कहाँ जाएगा? ऊपर 100 के प्लेस पे। गया कि नहीं गया? जाएगा ना? टीचर जाएगा। अब क्या करेंगे? 8 को 5 से मल्टीप्लाई हो गया, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 16 और उसमें ऐड करेंगे 20 टीचर 20 टीचर 20 2 को हम आगे बढ़ा दी। अब क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे है ना? तो सिफर में सिफर जमा किए तो सिफर, सिफर में सिफर जमा किए तो सिफर। यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो ये सिफर ही रहेगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है ऐड करने के लिए तो 2 है ना? तो आंसर क्या मिला हमको? 2000। यस, तो द कॉस्ट ऑफ 25 is 2000, यानी 25 बयाजों की कीमत 2000 रुपए। ओके, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है करना, इसके लिए बच्चों करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है? car travels a distance 16 kilometer. Yes, a car travels a distance of 16 kilometer on 1 liter of petrol. How many kilometers will it travel on 35 liters? यानी कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में बच्चों 16 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो 35 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी? है ना? 1 लीटर में कितना बच्चों? 16 बराबर। तो 35 लीटर में कितना? तो हम सबसे पहले 1 लीटर में 16 जमा दूसरे लीटर में 16 जमा तीसरे लीटर में 16, ऐसे करते करते हमको कहाँ तक पहुंचना है? 16 के लिए कहाँ कितने बार 16 लिखना पड़ेगा? 35 टाइम है ना? हाँ, तो 35 मर्तबा 35 की ज़रब होगी 16 से। तो हम यहाँ लिखेंगे द कार ट्रेवल्स 16 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल पर 16 किलोमीटर का फासला तय करती है। Therefore the car travels 35 multiplied by 16 किलोमीटर। इसलिए कार 35 लीटर पेट्रोल पर 35 × 16 किलोमीटर का फासला तय करेगी। कैसे? अब इसको हम हल करेंगे। चलो जल्दी बताओ, है ना? वक्त भी हमारे पास अभी कम है। तो 35 यस, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले 35 मल्टीप्लाइड बाय
16। चलो अब किसका टेबल पढ़ेंगे सबसे पहले हम? 6 का जल्दी पढ़ो। 6 5 हाँ 30 6 5 30 और 30 का carry 0 over 3 carry over yes now 6 3 18 18 21 yes 21 very teacher. good। तो इसको आगे हम ये 2 को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 1 multiply by 5 5 teacher 5 एक चीज भूल रहे हो अब एक चीज। नीचे 0 के नीचे 0 हाँ वेरी गुड है। अब 1 5 5 1 3 5 3 1 3 3 अब ऐड कर देते हैं सबको। 0 plus 0 is 0 0 1 plus 5 is 6 and 2 6 plus 3 is 5 आंसर क्या मिला? 560 560 yes तो the cost travel is 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर का फासला तय करेगी। चलिए रिवीजन है। रिवीजन में आपको फटाफट बताना है बच्चों। द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज ₹255। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच बैग्स? 6 सच बैग्स। एक बस्ते की कीमत 255 रुपए है, तो इस तरह 6 बस्ते की कीमत कितनी हुई? तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक बस्ते की कीमत है ना, जल्दी बताओ क्या दिया हुआ है? 255 क्या है वो? किसकी कीमत है? कितने बस्ते की कीमत है? एक बस्ते की कीमत है। एक बस्ते की कीमत। द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज ₹255। हमको क्या मालूम करना है यहाँ पर? कितने बस्ते की कीमत? 6 बस्ते की कीमत मालूम करना है। हाँ तो हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 6 बैग्स इज ₹255 मल्टीप्लाइड बाय 6। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए मल्टीप्लिकेशन। क्या करूँ? जल्दी जल्दी बोलो फास्ट। टीचर पहले 255 लिख के फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आएगा फिर 6 आएगा। गुड। अब जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए मल्टीप्लिकेशन करना। 6 5 30 6 5 30 30 0 3 carried over in tens place। ओके अब 6 को 5 5 फिर से 30 6 5 फिर से 30 30 3 ऊपर ओके 33 ऊपर का चले गए। 3 ऊपर। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 12 हाँ और 3 में आके 15 15 5 और एक हाँ वेरी गुड। 1 को हमने आगे शिफ्ट कर दिया तो आंसर 1530 यस 6 बस्ते की कीमत 1530 रुपए है। अब चलिए लास्ट है आपके लिए, ठीक है? फिर हम क्विज खेलने वाले हैं, छोटा सा है वो 5 मिनट का। देखो क्या सवाल है। इफ 1 sack of wheat weighs 53 kilograms, how much do 19 such sacks weigh? गेहूं के एक बोरे का वजन बच्चों 53 किलोग्राम है, तो ऐसे 19 बोरों का कुल वजन कितना होगा? एक बोरे का वजन 53 है, दूसरे बोरे का भी वजन 53 जमा तीसरे बोरे का वजन 53 जमा चौथे बोरे का वजन 53, तो ऐसे कितने मतलब 53 आएंगे पता है आपको? यस मतलब 53 लिखेंगे हम, बताइए। अब इससे पहले 19 मरतबा लिखना पड़ेगा है ना, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो लिखेंगे द वेट ऑफ 1 sack of wheat is 53 kilograms। गेहूं के एक बोरे का वजन 53 किलोग्राम है। Therefore the weight of 19 such sacks equal to 19 multiplied by 53। इसलिए ऐसे 19 बोरों का वजन 19 × 53। ओके चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 मल्टीप्लाइड बाय 53। ये जो है ज़रब की निशानी जो है नीचे आएगी, ठीक है? चलिए आप फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 2 कैरिड ओवर। ओके चलिए नेक्स्ट 3 1 3 और 2 5 ओके ओके अब नेक्स्ट है 5 9 45 डायरेक्ट करोगे? नो यहाँ पे भी क्या एक चीज भूल रहे हो?
टीचर नीचे Zero. यस 0 लिखेंगे। ओके, अब 5 को हम मल्टीप्लाई 45 करेंगे। हाँ, 5 9 सा 45 Five the तो 45. ऊपर कैरी 45. होगा। ओके, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 Five one the 5. और प्लस 4 9 9। आप सब कुछ जमा कर दो, ठीक है। 7 10 plus 0 ऊपर जमा is equal किए to तो 0. 7, 5 में 5 जमा करेंगे तो 5 plus 5 10. 10। हाँ, तो 10 का जो है यहाँ पर हम And लिखेंगे zero. इधर लिखेंगे 1 9 हाँ, के ऊपर। और कैरिड ओवर आपको याद रखना है, फिर भी मैं हम याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 10 प्लस टीचर 9 10 कितना हो आंसर जाएगा? आएगा 10 हो 10. जाएगा। 10 zero. All. टीचर 1000 के इसमें 1 लिखेंगे और हाँ, 100 और के ये इसमें 1 अभी 0. ये भी 1 प्लस 9 10 होता है ना, तो उसको 1 को आगे शिफ्ट कर देंगे। याद रहेगा ना सबको? आंसर Yes, क्या teacher. आया? Yes, 1000 teacher. 7 1000. 7. 1007. हाँ, तो 19 बोरों का वजन, 19 बोरों का कुल वजन 1007 किलोग्राम है। द वेट ऑफ 19 sacks इज 1007 किलोग्राम। ओके, चलिए, तो इसके लिए रेडी है ना? वर्ड प्रॉब्लम था ना बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा अपना है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, फटाफट जवाब देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर। एक ही अदद बार बार जमा करना डैश कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन कहलाता है कि डिवीजन कहलाता है? Multiplication. Multiplication. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज। अददों की तरतीब तब्दील हो जाए तब भी हासिल ज़रब वही आती है। प्रॉपर्टी है बच्चों, ये है ना। ये ट्रू है या फॉल्स है? True. True. सोचो। True. वेरी गुड, प्रॉपर्टी याद है, ये बहुत अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद अ 10 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन होल टेंस। यानी कि दहाई से किसी भी अदद को ज़रब करने पर हासिल ज़रब मुकम्मल दाही आता है। यस, नो, हाँ या ना? Yes. क्योंकि हम किसी भी नंबर को दहाई से ज़रब देते हैं तो हमको जवाब मुकम्मल दहाई में ही मिलता है। Yes, teacher. ओके, चलिए। The cost of one fan is rupees 394. What is the cost of 5 such fans? एक पंखे की कीमत 394 रुपए है। इस तरह 5 पंखे की कीमत कितनी होगी? ए में है 1960 और ये बी है, ये सी नहीं है, 1970। क्या होगा? 1960. 1960. 1960. अच्छा, जरा ज़रब जमा करके देखो, ज़रब करके क्या आता है? 394 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से। 1970 टीचर आंसर आएगा। चलो देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है आपके जवाब को, ठीक है। सोचे आपने करके देखें। करके देखे टीचर। ओके, 1970। आइडेंटिफाई द मल्टीप्लायर फ्रॉम द गिवन सॉल्व्ड सम। दी गई ये हलशुदा मिसाल है, इसमें मजरूफी पहचानना है बच्चों। मजरूफी क्या है, यानी मल्टीप्लायर क्या है? 332 है कि 999 है कि 3 है? सोचिए आप। 3 यानी ऑप्शन टीचर सी। ओके, चलिए देखते हैं। 3 यस, हाँ सही है आपका जवाब। यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू टीचर। देखो बच्चों, आज की इफ्तार की तालीम है दुरूद शरीफ, अहमियत और फजीलत। जो शख्स मुझ पर, एक हदीस है ना, सुनन अन-नसाई में है, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा, 10 गुना
माफ होंगे और 10 दर्जात बुलंद होंगे। अपने नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुना, है ना, यानी कि गुना करना, बढ़ाना होता है। हमने दुनिया में बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करते हैं, हमको उसको गुना मिलता है ना। इसी तरह ये है कि हमारे नबी बोलते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा, यानी कि एक का हमको 10 गुना मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? हमको मिल रहा है ना, मल्टीप्लाई होके मिल रहा है। 10 गुना माफ भी हो रहे हैं और 10 दर्जात बुलंद भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमको ऐसे काम करना है जिससे हमको गुना होकर मिले, यानी कि मल्टीप्लाई होकर मिले। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये किताब में सवाल है, आपको हल करना है, ठीक है। ले लिए? यस टीचर, ले लिए। ओके, अभी आपको फिर इंशाल्लाह स्टेट लेवल की जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, वहाँ शेयर कर दिया जाएगा। ले लीजिए, और कोई लेगा तो टेलीग्राम पे सेंड कर देना, ठीक है। चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, हमारे दूसरे लेसन का वक्त हो चुका है, इसलिए मैं वो लास्ट की वीडियो मेरे हाथ से स्टॉप बटन दब गई सर। ओके, कोई बात नहीं, तो हम सेकंड लेसन जो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है।